दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बेतिया जिले में शिक्षा विभाग ने बिना सूचना के स्कूलों से गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने बेतिया के 34 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काट दिया है। इस कार्रवाई से जिले के शिक्षकों में हड़कंप है। जिले में गत 1 जुलाई से स्कूलों का लगातार निरीक्षण के दौरान बिना सूचना स्कूल से गायब शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा प्राधिकारी ने यह कार्रवाई की है। यह निरीक्षण बीते गत 4 सितंबर को किया गया था। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 34 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटते हुए 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। किशनगंज में केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू ने निकाला जुलूस। जनता दल यूनाइटेड किशनगंज द्वारा पोल खोल अभियान चलाया गया। पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मशाल जुलूस और कैंडल मार्च रात को निकाला गया। जाति आधारित गन्ना रोकने की साजिश एवं जनविरोधी नीतियों के खिलाफ यह जुलूस निकाला गया। पोल खोल मशाल जुलूस का आयोजन जदयू प्रखंड अध्यक्ष और टेढ़ा गाछ जदयू इकाई द्वारा भाजपा की जाति आधारित गन्ना रोकने की साजिश करने के विरोध में किया गया। और बता दें कि जेडीयू द्वारा पूरे बिहार में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक लगातार जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक पोल खोल मशाल जुलूस का आयोजन किया जा रहा। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे झंझारपुर, तो झंझारपुर के लोगों को अब विश्वास हो गया कि जल्द ही झंझारपुर जिला बन जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मधुबनी के झंझारपुर में रैली हुई। इस रैली में कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इसमें बच्चे बूढ़े महिला युवा सभी शामिल हुए थे। मधुबनी के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं ने कहा कि हमें बोला गया कि मोदी की जनसभा है, उन्हें सुनने चलिए। महिलाओं ने बताया कि मोदी जी विकास करते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान वही करेंगे, इसलिए उन्हें सुनने आए हैं। रैली में आए अधिकांश लोगों ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि अमित शाह कौन है और क्यों आए हैं। झंझारपुर के रहने वाले लोगों ने बताया कि अब अमित शाह झंझारपुर आ गए तब झंझारपुर भी जिला बन जाएगा। पढ़कर बिहार के गया में अब नहीं होगी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। जिला प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार। बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों के लिए एक बुरी खबर है। बिहार के गया में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आयोजित होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। कथा कमेटी का कहना है कि जिला प्रशासन ने कथा करने का आदेश नहीं दिया है। इस फैसले के बाद से कथा कमेटी ने धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन को रद्द करने का फैसला किया है। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को गया में सभा करने की अनुमति नहीं मिली है। आयोजकों ने पितृपक्ष मेला के दौरान मगध विश्वविद्यालय बोध गया के कैंपस में सभा कराने का अनुरोध किया था। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह पत्रकारों के समर्थन में है और सभी को अपने अधिकार हैं। यह टिप्पणी विपक्षी गुट इंडिया द्वारा 14 टेलीविजन समाचार एंकरों के बहिष्कार की घोषणा के 2 दिन बाद आई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल जो लोग केंद्र में हैं, उन्होंने कुछ लोगों को नियंत्रित किया है जो लोग हमारे साथ हैं और उन्हें लगा होगा कि कुछ हो रहा है, हालांकि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। बता दें कि इंडिया गठबंधन ने 14 टेलीविजन समाचार एंकरों की एक सूची जारी की है, जिनके शो का गठबंधन के मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार की चेतावनी, कहा कि ठीक ढंग से बच्चों को पढ़ाएं। बिहार के सरकारी स्कूल के टीचर नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहले के पाठक जैसे अधिकारी को शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया। वही नई शिक्षा नीति लाकर टैलेंटेड टीचर को नौकरी देने का फैसला किया। नीतीश कुमार ने शिक्षकों को साफ कह दिया कि आप लोग बच्चों को स्कूल में सही ढंग से पढ़ाया कीजिए, बाकी बात की चिंता मत कीजिए, हम पर विश्वास करते हुए छोड़ दीजिए। अगर आप बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाएंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। बड़ी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आए दिन नए आदेश जारी करते रहते हैं। उनके इस आदेश से पूरे विभाग में हलचल मची है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कोचिंग संस्थानों को लेकर आदेश जारी किया था, जिसके बाद कोचिंग संचालकों ने काफी नाराजगी जाहिर की थी और इस आदेश का विरोध भी किया था। उनकी मांग पूरी न होने पर उन्होंने अब बड़ा कदम उठाया है। कोचिंग संचालकों ने के पाठक के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा कि दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से कोचिंग संचालकों और छात्रों को नुकसान हो रहा। बता दें कि के पाठक ने आदेश जारी किया था कि कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच नहीं चलनी चाहिए। तमिलनाडु में किडनैप किए गए बिहार के 6 मजदूर रिहा, फोन करके परिवार वालों से वसूले थे लाखों रुपए। तमिलनाडु में अगवा किए गए बिहार के सभी 6 मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया है। ये मजदूर जहानाबाद के नगर थाना के महवदा गांव के निवासी हैं। एसपी ने बताया कि अगवा किए गए सभी मजदूर सुरक्षित हैं और चेन्नई के सरकारी अस्पताल में इन लोगों का इलाज करवाया जा रहा। इसके साथ ही मजदूरों को अपहरण करने के मामले में 9 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक मोतीलाल पटना का निवासी है, जो वर्तमान में तमिलनाडु के इरोड बस स्टैंड के पास रह रहा था।
बड़ी खबर झंझारपुर के ललित कर्पूरी मैदान में आयोजित बीजेपी की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार की महागठबंधन सरकार पर भड़क गए। अमित शाह ने नीतीश कुमार को बोला कि तेल पानी एक नहीं हो सकता, ये आपको भी डुबाने वाला है। अमित शाह ने कहा कि लालू नीतीश की जोड़ी तेल पानी वाली है। साथ ही कहा कि इस भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि समग्र भारत की ख्याति देश विदेश तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस मिथिलांचल की धरती को प्रणाम करने आया हूं। मैं बिहार की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी खबर अमित शाह का बड़ा ऐलान, बिहार में जल्द शुरू होगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार से 3 वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। यह मेट्रो जमालपुर से मालदा, भागलपुर से हावड़ा और भागलपुर से देवघर के बीच चलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मिथिलांचल क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मोदी ने बनाया और जहां 3 वर्षों में 16 लाख यात्री यात्रा कर चुके हैं। बड़ी खबर भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी लाल यादव को कोर्ट के एक फैसले से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक खेसारी लाल यादव 30 सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर अन्य कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। पूरा मामला 2021 का है। इस दौरान खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत उन्हें 200 गाने 30 महीने के अंदर कंपनी के लिए गाने थे। इसके एवज में कंपनी ने खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपए भी दिए थे। बड़ी खबर पत्नी को खुश करने के लिए फैला दी ट्रेन में बम की सूचना। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना देने वाले युवक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है एवं दिल्ली में रहकर रिक्शा चलाता है। जीआरपी द्वारा उसे पकड़ा गया तो उसने बताया कि वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए ऐसा कदम उठाया। जीआरपी की पूछताछ में उसने बताया कि वह बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12565 द्वारा अपने घर से दिल्ली जा रहा था। गोरखपुर में पहुंचने के बाद कुछ युवक उसकी बीबी और बेटी के साथ बदसलूकी करने लगे और उसकी बीबी और बेटी को सीट नहीं मिली और इसी का बदला लेने के लिए उसने ट्रेन में बम होने की सूचना फैला दी। बड़ी खबर बिहार में आरजेडी और जेडीयू गठबंधन को तेल और पानी का मेल बताने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने हमला बोला और कहा कि वो खुद बनिया हैं, तेल पानी मिलाते खुद व्यापारी हैं, तेल पानी मिलाते हैं। और मधुबनी के झंझारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि आरजेडी और जेडीयू का मेल तेल और पानी की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते और तेल पानी को गंदा करेगा। अमित शाह ने लालू यादव को तेल और नीतीश कुमार को पानी से तुलना की थी। राबड़ी देवी ने अमित शाह के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में कितने मोदी आएंगे और कितने चले जाएंगे, पूरे देश के लोग उनकी मुट्ठी में हैं क्या। बड़ीकर बिहार के सरकारी स्कूलों में अब तक 1 लाख से अधिक बच्चों के काटे गए नाम, भ्रष्टाचार के खेल चलने की संभावना। बिहार के स्कूलों में नामांकन की आड़ में कहीं भारी भ्रष्टाचार का खेल तो नहीं चल रहा था। इस बात की चर्चा तेज है क्योंकि के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभालने के बाद से अब तक करीब 1 लाख से अधिक बच्चों के नाम स्कूल से काटे जा चुके हैं। के पाठक ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर विशेष फोकस किया है। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति पर भी के पाठक का जोर दिखा है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। स्कूल नहीं आने वाले छात्र छात्राओं के नाम भी काट दिए जाएं। इसका असर भी दिखने लगा है। राज्य में 1 लाख से अधिक बच्चों के नाम स्कूलों से काटे जाने को नामांकन डुप्लीकेसी 1 से अधिक जगहों पर खत्म करने एवं योजनाओं का गलत लाभ लेने को लेकर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा। जिन बच्चों का नाम काटा गया है ये सभी ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक ही साथ सरकारी और निजी विद्यालय में दाखिले लिए हुए हैं। बड़ी खबर जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के बाद ईडी ने 2 बालू कारोबारियों को किया गिरफ्तार। जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा। जेडीयू एमएलसी को गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी ने उनके बिजनेस पार्टनर जगनारायण सिंह और सतीश कुमार को गिरफ्तार किया है। अवैध बालू खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तारियां की है। जगनारायण सिंह और सतीश कुमार जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ के बिजनेस पार्टनर हैं और फिलहाल दोनों धनबाद के बड़े बालू कारोबारी हैं। इसके अलावा ये दोनों आदित्य मल्टीकॉम कंपनी के निदेशक हैं। बड़ीकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अररिया में कहा कि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। उनके इस बयान के बाद बिहार में राजनीति का पारा ऊपर चढ़ गया है। अमित शाह के बयान पर जदयू, राजद और कांग्रेस ने तीनों प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, उनका हम अपने खर्चे पर कोइलवर में इलाज करवाएंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां हर तरह से हमेशा तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी घबराहट में ऐसा बोल रही है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा ने आपा खो दिया है। इसी भय से भाजपा जल्द चुनाव कराने की बात कर रही है। अमित शाह को बिहार के लोगों के मिजाज का पता चल गया है। आहूत लोकसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन पीएम लोकसभा भंग करवा सकते हैं और भाजपा को इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास हो रहा। बिहार में अमित शाह को कुछ हासिल नहीं होना है।
एक बार नीलेश यादव उर्फ नीलेश मुखिया की हत्या उसके दो विरोधियों ने मिलकर करवाई। उसकी हत्या से पहले दो विरोधी एक हो गए, आपस में मिल गए। इसके बाद एक साथ मिलकर सबने मीटिंग की। फिर नीलेश की हत्या का पूरा खाका तैयार हुआ। दरअसल पप्पू राय और उसके भाई नीलेश मुखिया के पहले से विरोधी रहे, जबकि दीघा का रहने वाला अजय राय कभी नीलेश का करीबी हुआ करता था, जो एक जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद पप्पू राय और उसके भाइयों के साथ मिल गया। फिर पप्पू के ऑफिस में ही 6 लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश को रचा। इसके बाद ही 31 जुलाई को नीलेश मुखिया की हत्या की गई। इस पूरे साजिश का खुलासा एसएसपी राजीव मिश्रा ने किया। एसएसपी के मुताबिक नीलेश हत्याकांड की जांच करते हुए पटना पुलिस ने वारदात में शामिल 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दीघा से संतोष कुमार और उदय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर पाटलिपुत्र इलाके से अजय राय उर्फ विशाल कुमार को पकड़ा गया है। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर में नाव हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि पुल के लिए ईंट सेठ बजा दूंगा। मुख्यमंत्री के अंदर संवेदना खत्म है। चिराग पासवान ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस हादसे का जिम्मेदार नीतीश कुमार है। गांव के लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही है। गांव को एक पुल की आवश्यकता है। इस गांव के लोगों के पास नेता आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। ये भी कहा कि वो पुल बनवाने की बात सदन में उठाएंगे। नीतीश कुमार से बात भी करेंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए, चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े बजाऊंगा, लेकिन पुल बनवाऊंगा। चिराग पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश के अंदर मानवीय संवेदना नहीं बचा है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी परिवार से मिलने के लिए नहीं पहुंचे।